असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मीडिया पढ़ा था, डेंसर मीडियम पढ़ा था, रेयर मीडियम पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। और किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये बता रहा था कि कौन सा मीडियम में कितना स्पीड होगा, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो ये भी हमने देखा था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी देखा था। आज मैं ग्लास स्लैब से लाइट पास कराएंगे और उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे ग्लास स्लैब में कैसे होता है। तो अगर ग्लास स्लैब से जब रिफ्लेक्शन के लिए लाइट पास कराया जाता है उस समय क्या होता है, लाइट जो है दो बार बेंड होता है। एक बार, एक तो रेयर मींस वैक्यूम से जाएगा ग्लास स्लैब में और फिर वहां से जब पास आउट होगा ग्लास स्लैब से फिर बाहर निकलेगा, फिर वहां भी बेंड होगा। तो सबसे लॉ भी हमने देखा था पिछले सेशन में। तो सबसे पहले जब ग्लास स्लैब में लाइट इंटर करेगा तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल के साइड में शिफ्ट करेगा। द लाइट passing through a glass slab from air to glass air to glass, then it will bends towards the नॉर्मल के साइड में शिफ्ट होगा, नॉर्मल के साइड में बेंड करेगा। और जब नॉर्मल से सॉरी जब ग्लास स्लैब से फिर बाहर निकलेगा तो फिर वो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर ये देखें तो ये हमने ग्लास स्लैब बनाया, ABCD ग्लास स्लैब है और ABCD अलग कर दिया हमने, ये हो गया C और ये हो गया हमारा D। ठीक है, तो ये जो ग्लास स्लैब बनाया हमने और यहाँ पे ये हमारा N और N डैश क्या है, नॉर्मल है। ये लाइट पास कर रहा है, लाइट जब पास कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमारा एंगल बन रहा है और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको R1 हमने कंसीडर किया। एंड आफ्टर दैट इट विल पास फ्रॉम ग्लास टू एयर मीडियम, देन इंसिडेंट रे विल बी दिस वन I2 को इंसिडेंट रे इसमें हमने कंसीडर किया और ये एंगल बनाएगा I2 नॉर्मल के साथ। और ये नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया इसको M एंड M डैश से डिनोट किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर पासिंग फ्रॉम ग्लास स्लैब टू रेयर मीडियम में जाएगा, जब एयर में जब जाएगा तब वहां पे क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ये हमारा नॉर्मल है, यहां से दूर भाग रहा है, यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल गया तो यहाँ पे R2 एंगल फॉर्म हुआ। और यही जो है शिफ्ट हुआ, इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। अगर ये ग्लास स्लैब या ये मीडिया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होता तो क्या होता, उस केस में ये लाइट जो है पास करता है, एकदम इजीली पास करता है और कोई डेविएशन नहीं होता, एकदम स्ट्रेट लाइन चला जाता। लेकिन इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसके चलते इसमें क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ और उस शिफ्टिंग को लेटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। और इमर्जेंट लाइट, क्या बोलते हैं इसको, सफर फ्रॉम रे, द लाइट इमर्ज फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब डायरेक्शन पैरेलल टू। अच्छा हाँ, ये लाइट जो है ना इमर्ज हुई है, दूसरी पेज को इमर्जेंट बोल रहा है। तो इसके बाद में हमने देखना है कंडीशंस, 2-3 कंडीशन हम देखेंगे। कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, अगर हमारे को नो रिफ्रैक्शन अगर देखना है तो उसका क्या कंडीशंस है। कंडीशंस फॉर नो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं हो, किस कंडीशन में नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। अगर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम 1
false normally, therefore angle of incidence is equal to 0 डिग्री। अगर मान लो ये हमारा ग्लास है, सपोज ये ग्लास है, अगर ये हमारा नॉर्मल है, अगर इसी पे लाइट गिर गया तो हमने क्या रूल्स में क्या बताया था कि अगर इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है कुछ बनता है, एंगल कुछ फॉर्म होता है, तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, देन ये फॉर्म नहीं होगा। कैसे? स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जो नॉर्मली अगर फॉल करता है 90 डिग्री पे फॉल करता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नॉर्मली फॉल करेगा तो जब 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो जाएगा, देन हम क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, यही जानते हैं ना, साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों मीडियम लिखते हैं n2 डिवाइडेड बाई n1। ये भी हमने बताया था, n2 क्यों लिखेंगे और n1 क्यों लिखेंगे, ये हमने पिछले सेशन में कवर कर लिया था। तो अब यहाँ पे जब अगर ये देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई मीन साइन आई का वैल्यू कितना है, 0 है, साइन जीरो डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1, यही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाई n1, ऐसे ही कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू n1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन आर क्या हो गया, 0 हो गया, देन आर विल बी 0। तो यही हमारे को देखना था, क्या हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। r का वैल्यू अगर 0 हो गया तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यही हमारे को देखना था, ये हमने देख लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड कंडीशन में क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर when a refractive index of two मीडिया आर इक्वल, अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है, देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मान लो कि ये जो मीडियम जो है ये इसका एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है सपोज, या एयर ना मान के इसको हमने ले लिया क्या, μ1 इज इक्वल टू म्यू है, और μ2 इज इक्वल टू क्या है, म्यू। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो यहाँ हमारा नॉर्मल है और यहाँ से जो लाइट आया ऐसे ही चला गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। एंगल इंसिडेंट जो है अगर मान लो ऐसा है तो इन दोनों का जो है एंगल क्या, यहाँ पे अगर मान लो थीटा बन गया तो यहाँ भी थीटा बनेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो गया तो लाइट आया, पास हो गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई डेविएशन नहीं हुआ। जब डेविएशन नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन का डिफाइन हमने क्या किया था, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन स्पीड, यही बोला था ना। तो यहाँ पे हमारा जैसे लाइट आया वैसे ही पास कर गया, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये जो था हमारा दो कंडीशन था,
इसको अभी हमने कवर किया और ये दोनों कंडीशन देख लिया हमने। फिर हम नेक्स्ट सेशन में इस पे कुछ प्रॉब्लम लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर वही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।